राधे राधे मित्रों। तो आज हम जानेंगे कि कुंडली में किस घर से क्या देखा जाता है। यानी कि पहला घर से क्या देखा जाएगा, दूसरी घर से क्या देखा जाएगा, और घर कितने होते हैं। यानी घर कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 कितने घर होते हैं, ये आज हम मालूम करेंगे। ठीक है। तो मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारी कुंडली में 12 घर होते हैं, यानी कि 12 हाउसेस इन हॉरोस्कोप। ठीक है ना। प्रथम भाव, द्वितीय भाव, तृतीय भाव, इस प्रकार करके टोटल हमारे 12 हाउसेस होते हैं। प्रथम भाव को क्या क्या और भाव कहते हैं, ये आज हम जानेंगे। तो प्रथम भाव को हम कहते हैं लग्न, वपु, तनु, मूर्ति, कल्प, उदय। इन भावों को इन नाम से भी जाना जाता है। द्वितीय भाव से क्या देखते हैं, द्वितीय भाव को धन, कुटुंब, नयन, वाक, वित्त, अर्थ। यानी कि लगन से हम देखेंगे व्यक्ति कैसा है, उसका शरीर कद काठी क्या है, और इसी के साथ में हम ये भी देखेंगे कि दूसरे घर में जो बैठा हुआ ग्रह है उससे हम कुटुंब देखेंगे। दूसरे घर में राहु है, केतु है, अन्य अन्य ग्रह हैं, तो इससे कोई मतलब नहीं पड़ता है कि वहाँ पे कौन सा ग्रह बैठा है, उसी प्रकार से उसका फल हमें देखने को मिलेगा। तृतीय भाव से भाई देखते हैं। ठीक है ना। हाथों का हाउस होता है, हैंड्स का। क्षत्रियों की संज्ञा दी गई है तृतीय हाउस को, क्योंकि तृतीय हाउस क्या है, मंगल का है, मंगल ग्रह का है, तो उससे हम ये चीज़ें देखेंगे। ठीक है ना। तृतीय भाव से भ्रातृ, सहज, सहोदर, धैर्य, वीर, पराक्रम, इन सारी चीज़ों का हमें ज्ञान लेना चाहिए। चतुर्थ भाव से हमें सुख, पाताल, मातृ, गेह, गेह मतलब होम, हाउस। यू विल बी लिव इन द ओन मेड हाउस, और यू विल बी लिव इन अ फ्लैट। इन सब में कैसा घर होगा आपका, कुल मिलाकर ये आपको जानने से मिलेगा। पंचम से विद्या, शुद्ध, बुद्धि, संतान, देव और राज। पंचम हाउस लव का भी होता है और आपके विद्या का भी होता है। बच्चा कितना होगा, कैसे होगा, ये देखते हैं। षष्ठ भाव से देखते हैं शत्रु, भय, रोग, वैरी, छत। छत यानी नुकसान। षष्ठ भाव से हम देखते हैं शत्रु का विचार। ठीक है ना। छठवें घर में अगर मंगल बैठा है तो हमारे लिए वो बहुत अच्छा है, वो हमारे लिए शत्रुहंता भी योग बनाता है। लेकिन मंगल बद हो जाए तो वहाँ पे हमारे लिए वो कह सकते हैं लोन दिलवाता है, कर्जा करा देता है यदा कदा, ऐसा भी देखने को मिलता है। ठीक है। और सप्तम भाव से पति, पत्नी, काम, मदन, कलत्र, संपत्ति। सप्तम भाव से पति पत्नी का विचार। नवम भाव से भाग्य, धर्म, पिता, तप, गुरु, पुण्य, इन चीज़ों का विचार करना चाहिए। नवम भाग्य कारक गुरु होता है जैसे, तो नवम भाव में यदि गुरु बैठा हुआ है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि वो अच्छा है इसलिए क्योंकि वो तीर्थाटन कराएगा, धर्म यात्राएं कराएगा, जिससे व्यक्ति का भाग्य और भी मजबूत होगा। ठीक है मित्रों। और दशम, नवम हो गया, दशम से क्या देखते हैं, कर्म, राज्य, व्यापार, गान, गगन आदि। दशम भाव करियर का होता है, हम सबको पता है। तो दशम भाव में मंगल बहुत अच्छा होता है, शनि बहुत अच्छा होता है, क्योंकि ये जो है हमारे लिए स्टडी ग्रोथ देते हैं, यानी कि ठहराव देते हैं, ठहराव वाली सक्सेस देते हैं। ऐसा नहीं
कि सक्सेस होकर के फिर दिक्कत आने लग गई, तो ऐसा नहीं होता। ये स्टडी वाली सक्सेस हमको दिलाते हैं। ठीक है मित्रों, अब एकादश से देखते हैं आय, इनकम हाउस, उसको कहते हैं इनकम हाउस, 11 हाउस को। आय है ना, भाव, उत्पन्न और लाभ, इनकम, लाभ का हाउस। द्वादश मोक्ष व्यय, हॉस्पिटल का भी हाउस होता है। मोक्ष क्या कैसे मिलेगा? उस घर में बैठा हुआ जो है वो आपको मुक्ति दिलाएगा या नहीं दिलाएगा। ठीक है नहीं, इस प्रकार से देखते हैं। ठीक है, तो ये हमने इसमें जाना कि कौन सा घर क्या देता है। ठीक है नहीं, वीडियो को पूरा देखना और वीडियो को लाइक अवश्य कर लें और सब्सक्राइब कर लें। ऐसे ही ऑथेंटिक जानकारी आपको देने की कोशिश करता रहूँगा। ठीक है, प्रथम भाव से और क्या देखते हैं? प्रथम भाव से जातक की जन्म की समय की बातें, वर्ण, रंग, रूप, कद, जन्म स्थान, धन, मान, सम्मान, सिर, निज, आजीविका, सुख दुख, चरित्र, विवेक आदि का विचार किया जाता है। इतनी चीजों का विचार किया जाता है। द्वितीय भाव जैसे धन, कुटुंब आदि भाव भी कहते हैं, उससे जातक के मुख, धन, विद्या, बड़ा भाई, राजकुमार और वाणी, मित्र, आंखें, इन सब का विचार किया जाता है। तो इसी प्रकार से तीसरे घर से हम विचार करते हैं मित्रों। तृतीय भाव से पराक्रम, छोटे भाई बहन, बाल यानी कि हेयर कैसे होंगे, तीसरे भाव से देखा जाता है। और श्वास कैसे लेते हैं, साहस, रक्षा विभाग, छोटी यात्रा, ये सब देखते हैं। यात्रा का विचार तीसरे घर से देखा जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से चतुर्थ भाव से माता, वाहन, सुख आदि का विचार, जमीन का विचार, सुख का विचार चौथे घर से होता है। पंचम घर से पुत्र, संतान, विद्या, प्रेम, इनका विचार किया जाता है। ठीक है, और छठे घर से शत्रु, रुकावट, काम में रुकावट आ रही है आपके फालतू में, तो छठे घर से देखें उसको। और मुकदमा, चोरी, गुप्तेंद्रिय, नपुंसकता, इन सब का कारक है छठा भाव। सप्तम भाव से स्त्री, पत्नी, व्यापार, रूप, स्वभाव, गुप्तेंद्रिय का ज्ञान, ये छठे जो है सप्तम भाव से करें पत्नी का विचार। अष्टम भाव से जातक की मृत्यु, अपमान सहेगा, सम्मान सहेगा, इस सब का विचार जो है अष्टम भाव से किया जाता है। नवम भाव से भाग्योदय, दैवीय सहायता, शील, तप, धर्म, विद्या, अचानक शुभ घटनाएं और तीर्थ यात्रा, परिवर्तन, गुरु, ईश्वर, आस्था, माता पिता, इन सब का ज्ञान नवम भाव से किया जाता है। दसम भाव से राज्य, कर्म, मान, नौकरी, प्रभुता, अधिकार, सरकार, ऊंचाई, पदवी, ऐश्वर्य, भोग, व्यापार, घुटने, नेतृत्व, विदेश, छोटे भाई बहन की आयु, आत्मविश्वास आदि की बातें एक दशम भाव से करनी चाहिए, शास्त्र कहता है। एकादश भाव से बड़ा भाई, संपन्नता, पुत्र वधु, दामाद, माँ की आयु, वैभव, संपत्ति, बाहु, बड़े भाई बहन, बीमारी। ठीक है, और आत्मविश्वास की बातें एकादश भाव से करनी चाहिए। द्वादश भाव से पांव, व्यय का माध्यम, भोग, विलास, मौसा, माँ की बहन, अर्थ हानि, नेत्र पीड़ा, कारागार, शैया सुख, आकस्मिक एवं अतिरिक्त खर्च, मोक्ष, जलीय वस्तुएं, दंड, शत्रु का विरोध आदि का विचार द्वादश भाव से किया जाता है। तो आज हमने जाना किस भाव से क्या विचार करना चाहिए। तो बड़ा ही सुंदर टॉपिक रहा है और आप भी इसको बार बार देखिए और विचार करिए, धीरे धीरे कैप्शन खोल के हिंदी में पढ़ के इसमें से आप जो है यूट्यूब पर इसको विचार करिए और आपको इसमें क्या अच्छा लगा,
क्या समझ नहीं आया वो मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं, और पूरी हेल्प करूँगा जितनी हो सकती है ज्योतिष विद्या को सिखाने में। और ज्योतिष विद्या से क्या क्या देखा जा सकता है। जो आज ये बोलते हैं कि ज्योतिष विद्या झूठ है, आप एक तरफ तो योगा का सम्मान करते हैं, दूसरी तरफ आप जो ज्योतिष को झूठ बोलते हैं, ये बहुत बड़ी गलती। योगा जहाँ से आया है वैदिक संस्कृति से, वहीं से हमारी ज्योतिष भी आई है, ठीक है। और तो वो सच है तो ये सच क्यों नहीं है। जब आज के ज्योतिषी 100 साल आके चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण कब पड़ेगा ये बता सकते हैं, तो ये क्यों नहीं बिलीव किया जाता कि ज्योतिष सच है। जो इतना देख सकता है वो यही देख सकता है, और ग्रह तो सब कुछ कराते ही हैं, ऐसा मेरा भी अनुभव रहा है और बहुत लोगों का अनुभव इस प्रकार का है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहें। हमारे चैनल को आप प्यार दें, और आपको अपने लिए कुछ पूछना है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, आप वहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं। नमस्कार।